लोगों ने ना धुरंधर की तो बहुत ज्यादा बात कर ली, मतलब कुछ ज्यादा ही बात कर ली, लेकिन धुरंधर ने भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं। उसने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया जो भी करना था। माइंडसेट है बॉलीवुड या धुरंधर या इसमें या हिंदुत्व की जो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब सराहियत किया है पिछले 10 साल से, जो हमारे ताल्लुकात हैं वो जितना अगेंस्ट हमारे बोलते हैं और ये फिर ऐसी धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाते हैं। इज इंडिया रेडी टू बेयर दैट पेन? ये फिल्में धुरंधर बनाने से ना आपकी फौजें ताकतवर और कौम ताकतवर नहीं हो जाती। बिल्कुल। तो आपको साबित करना पड़ता। पाकिस्तान टेक दिस वॉर टू द डीप इनटू इंडिया, और फिर इंडिया की कौम ने डिसीजन लेना है कि उसको कितना बर्दाश्त करे। 2-4 बम दाएं बाएं फटेंगे ना तो उनको लग पता जाएगा। लेकिन धुरंधर के जो प्रोपेगेंडा है, सारी चीजें हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो आज की मूव है, ये तो सारे प्रोपेगेंडा, सब चीजों पे पानी, और वो कहते हैं ना मलिया मेट हो जाना। साहब इन फितनातुल ख्वारिज का जो गॉडफादर है नरेंद्र मोदी, वो गिव अप कर गया है, वो बड़ा खामोश है, वो तो फिल्में बना रहा है। धुरंधर 2 आ गई है, धुरंधर 2 बना दी है, और वो अब तो कंफर्म हो गया, स्क्रिप्ट पे भी खुद बैठ रहा है। ये फिल्मों से अब जंग लड़ी जाएगी। लेकिन बनाते रहे फिल्में, लेकिन अफगान को हेल्प कैसे करेंगे? चाबहार पोर्ट भी बांधा है, ट्रांजिट रेट भी बांधा है, किधर से भेजेंगे उनको? तो नरेंद्र मोदी और उसका बाप जो है सेटन याहू, दोनों इस वक्त अपनी उनको पड़ी भी है। ये धुरंधर की आप बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैंने कहा इससे निकलने का कोई सोच है कि बॉलीवुड की सोच से, हिंदुत्व की सोच से, और धुरंधर टाइप जो सोच है? देखिए, मुझे नहीं लगता। आपको देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, एक मुल्क का वजीर आजम है, बशर साहब तो बड़ी जबरदस्त रोशनी डालते हैं, बड़ा मजा आ रहा है उनके ऊपर। वो कैसे ये कह सकता है कि ऐसी मूवी देखो जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, कि जाओ केरला फाइल्स देखो, जाओ धुरंधर देखो, जाओ फलानी कश्मीर फाइल्स देखो। भाई ये कैसे कोई कर सकता है? आप एक पर्टिकुलरली एक वो जिसे कहते हैं ना, एक ग्रुप को पूरे का पूरा लेबल कर रहे हैं टेररिस्ट, और बताना चाहते हैं कि जनाब ये जब कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से बैठती है तो ये लव जहाद हो रहा है। भाई आप वजीर आजम साहब कैसे कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं ये करना चाहिए। क्रिकेटर हैं जो विराट कोहली साहब, आपको पता है विराट कोहली क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं धुरंधर देखो। अब उससे क्या होगा? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि मैं धुरंधर मूवी का जिक्र किया, सारे बॉलीवुड को अटैच किया। फिर अब क्या होगा? इनको बीसीसीआई में, आईसीसीआई में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस मिलेगा, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खतरनाक किस्म की चीज है। इस वक्त जो है वो हिंदुत्व के नीचे एक टोटल, वो कहते हैं ना कि जी एक इररिस्पॉन्सिबल और वॉर लविंग नेशन बन चुका है जी। ये जो चाणक्य का इनका सारा चीजें थी उसको वो लेकर सामने आ गए, एंड ऑफ कोर्स उसी को उन्होंने कन्वर्ट, हिंदुत्व जब उसके साथ निकला है तो उसका वो जो नेहरूवियन या नेहरू का या जो गांधी का एक जो फलसफा था मॉरल पॉलिटिक्स का, वो तो खत्म हो गया। नॉन अलाइनमेंट उनकी खत्म हो गई है, वो प्रो न्यूक्लियर हो गए, प्रो वॉर हो गए, क्योंकि मौजूदा सेटअप समझता है कि वो दैट वाज अ सॉफ्ट अप्रोच बाय द लीडर्स। अब चूंकि अखंड भारत है, जैसे मैंने इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में शजी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनको फ्रिक्शन चाहिए टू परसू द ग्रेटर इजराइल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे इनको फ्रिक्शन चाहिए टू परसू दी अखंड भारत ऑब्जेक्ट। अखंड भारत, बिल्कुल। तो अब उसके लिए, और फिर इनको जो पाकिस्तान का जो अभी पॉजिटिव रोल आया है, जो स्टेबिलिटी का भी हजम नहीं हो रहा, जो वो कैसे हजम हो सकता है? जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी फॉरेन मिनिस्टर, और ये सारे वो है मोस्टली ये बरहमन्स है। इन्होंने सिर्फ मोदी साहब को एक आउट क्लास रखा हुआ है सामने फेस के ऊपर, और बाकी बरहमन और अलीट बनिया की जो स्ट्रेटजी है वो ये यूज करते हैं, उसी पे भारत को ले। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। धुरंधर 2 को रिलीज हुए 20 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने दुनिया भर से 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म की कमाई देखकर भारत के गद्दार और पाकिस्तानी सदमे में डूबे हुए हैं और इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। जब कोई फिल्म प्रोपेगेंडा होती है तो उस फिल्म को प्रोपेगेंडा कोई नहीं कहता, लेकिन जब धुरंधर जैसी फिल्में सच्चाई बताती है तो भारत के गद्दार और पाकिस्तानी इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं। अब इस फिल्म पर विराट कोहली ने भी प्रतिक्रिया दे दी है और उसे देखकर तो पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में और ज्यादा आग लग गई है। अब ये आग इन जाहिल पाकिस्तानियों को जलाकर ही छोड़ेगी। धुरंधर अभी कई दिनों तक और चलेगी और इन पाकिस्तानियों को और जलाएगी, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया है। इसे देखकर पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन गए हैं और जाहिल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है और उन्हीं के कहने पर यह फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया वाले सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हैं।
कि भारत ने आज तक पाकिस्तान को एडमिट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और हमेशा वो अपने बॉलीवुड के वो धुरंधर 2 हो, 1 हो या IPL हो, उसके गरूर में वो समझते हैं कि यही दुनिया है, IPL और धुरंधर जो है यही दुनिया है और इसके बाहर दुनिया है नहीं। बुनियानुल मरसूस में हमने जो उनको फेंटा लगाया वो उसे कर्रा के उठ गए। दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे, सऊदी अरब पैसे मांग रहा है हमसे, चाइना ने पैसे मांग रही है। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। और जहां पर जंग हो रही है आप वहां पर देखें, वहां पर तेल फ्री है, वहां पर रोटी फ्री है ईरान के अंदर, वहां पर डीजल फ्री है, वहां उन्होंने हुकूमत ने हर चीज फ्री कर दी। और जबकि आप हमारी महंगाई का हाल देख लें, यहां पर पहले सैलाब की अभी बातें हो रही थी, यहां पर जो महंगाई का सैलाब आया है 520 रुपए डीजल हो गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक पॉलिटिकल रैली में कहा है कि देखो कश्मीर फाइल्स देखो, केरला स्टोरी देखो, धुरंधर देखो। अब वो जो सारी मूवीज है ना उनका एक खास थीम है। हम नरेंद्र मोदी साहब की सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें भी यही पता है, ठीक है। हमें भी इस चीज का पता है कि मोदी साहब क्या चाहते हैं, उनका क्या दिमाग है, उनके क्या अंदर है, सानू सारा पता है। असी भुल्ले नहीं मोदी साहब की इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन चले उनकी मर्जी है, मोदी साहब जो है वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद अचमनी होती रहती है कि कोई मैं कम पावा सियासत करनी है। जारी बात है, सियासतदान बंदा है तो सियासत ही करनी है ना उन्हें, और की करना है। उनको अचमनी इसी चीज की होती है कि मैं अब सियासत करूं इस सारी गेम के ऊपर। और वो बॉलीवुड को अगले दिन मैंने एक जगह टॉक की दी और मैंने वहां पे ये बताया कि किस तरह मोदी साहब जो हैं वो मीडिया एंड नेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपनी नेशनलिज्म को किस तरह रीडिफाइन किया है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो हुई है मेरी जाती नजर के अंदर। मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया मोदी साहब के स्टाइल को। तो एक और बात आपकी बात काट रहा हूँ। जब देखिए विराट कोहली ने जो स्टोरी शेयर की है, इससे जो फैंस उनके वो ज्यादा धुरंधर को देखेंगे। मे बी को 15-20 करोड़ बंदा और देख ले मूवी को। और सर जी धुरंधर को छोड़े कितने लोग देखेंगे, मजा आ गया। वो बेसिकली अब ये क्या होगा, उन्होंने कहना मैंने तुम्हारी फिल्म का बिजनेस बढ़ाया, वो फिल्म जो नरेंद्र मोदी की सियासी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, अब तुम मेरा बिजनेस बढ़ाओ। समझ आप तरह से बच्चे हैं, आप थोड़ी से बड़े हो जाएंगे ना, मासूम है आप, ये सारे बिजनेस खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तुम मेरा बिजनेस दो, मैं तुम्हें बिजनेस देता हूं, तुम ये करो, मैं वो करूंगा। तो ये बेसिकली सारी वो गेम है भाई साहब। आप इसको थोड़ा सा अभी लाइट ले रहे हैं। और देखें, जो मुझे पॉइंट समझ आया, इट मींस आप क्या चाह रहे हैं कि जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो धुरंधर को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इंडियन क्रिकेटर नरेंद्र मोदी साहब के करीब जाने के लिए, सुन लें, मोदी साहब के करीब जाने के लिए और कारोबार के लिए, BCCI की नजरों में आने के लिए, और वहां पे जो नरेंद्र मोदी साहब के फैन हैं उनकी सपोर्ट लेने के लिए, तो बिल्कुल वो आना चाहते हैं। इसमें कोई भैया बात नहीं।